हे गाइस, दिस इज शोभित। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू के टाइम पर अपना जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। गलती अगर पता नहीं है, ठीक है अजय, दो तीन चीजें होती है इंटरव्यू में। एक तो पता नहीं होता है, ये तो पता नहीं है तो उनको साफ साफ बोल दो। और इसमें भी दिक्कत नहीं है कि जैसे तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन हो गए और तुम हर क्वेश्चन के लिए कह रहे हो कि नहीं पता नहीं पता, अरे सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर इट। ठीक है, तो उससे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी चीजें पता है। और हमेशा ये दिमाग में रखना कि तुम्हारा नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें कितना आ रहा है, तुम बस चीजों को कैसे देख रहे हो कि तुम हैंडल कैसे कर रहे हो, तुम उसका क्रॉस क्वेश्चन तुम कैसे आंसर कर रहे हो, उस पर ज्यादा ध्यान देना। और ट्राई करना कि अपना इंटरव्यू नॉन टेक्निकल में ज्यादा चलता रहे। जैसे तुम्हें इंट्रोडक्शन पूछेगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन, ट्राई करना कि इसमें तुम ऐसे पॉइंट्स दो कि वो उसमें से क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें। नॉन टेक्निकल में ज्यादा टाइम लगेगा, नॉन टेक्निकल में तुम टाइम दोगे तो वो तुम्हें टेस्ट कर लेगा, बाद में वो तुम्हारे नॉलेज पे आएगा। और नॉलेज के लिए जो हमारा मटेरियल है उतना कर लो। वो करने के बाद उसके बाहर से अगर पूछता है तो वो उसे भी पता है कि इसे नहीं आने वाला है। जैसे फ्लीट में मुझे क्वेश्चन पूछा था, सैपोनिफिकेशन क्या होता है। सैपोनिफिकेशन उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। जैसे वो उन्होंने कहीं पढ़ लिया होगा तो पूछ लिया अब उसी क्वेश्चन पे मैंने कहा कि सर नहीं पता है मुझे। ठीक है, तो तुम्हें नहीं भी पता है, अगर तुम नर्वस होके बोलते हो कि नहीं पता है तो भी उनको समझ जाता है, लेकिन तुम उसी हिसाब से कह देना कि सर नहीं पता है। ठीक है, और जैसे एक क्वेश्चन उधर था वेक्टर का एक क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने गलत फॉर्मूला से सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, उनको मैंने दिखाया, लेकिन उस आंसर को भी उनको पता ही नहीं था कि आंसर यही है, उन्होंने कहा सही है। लेकिन जब इधर आके मैंने दिखाया सर को तो वो आंसर गलत था। ठीक है, तो जो शुरुआत होगी तुम्हारी इंट्रोडक्शन से, जाते ही तुम अपना बॉडी पोस्टर, तो हर किसी को समझता है कि कैसा पोस्टर होना चाहिए कि सामने वाले को बस सही लगे कि हाँ ये इंसान एक ऑफिसर बनेगा जाके। क्योंकि हर एक कंपनी रिक्रूट कर रही है, वो क्या चाहती है कि ये जो आ रहा है मेरे पास, वो 10-12 साल बाद मेरा एक शिप संभालेगा, एक शिप का कैप्टन बनेगा, वो कैप्टन को ले रही है, ना कि कैडेट को। ठीक है, तो पोस्टर वगैरह तो अपने आप को ही समझ में आता है कि हम जा रहे हैं तो सामने वाले को अच्छा लगे कि हम कैसा जाना चाहिए। ठीक है, गलतियों के लिए वो नहीं करना है, अपना लैंग्वेज अच्छा रखना है। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, एक हल्का सा स्माइल रखना है कि उन्हें लगे कि पॉजिटिव अप्रोच वाला है। जैसे तुम अगर ठीक है नर्वस हो रहे हो, और नर्वसनेस निकालने के लिए तुम एक ही चीज कर सकते हो कि जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दोगे उतना ज्यादा तुम्हें आदत पड़ जाएगा, फिर तुम्हें उधर जाके कोई अलग नहीं लगेगा। जैसे इधर जाओगे तुम्हारा हाथ शिवरिंग करने लगेगा, तुम बैठे बैठे हिलने लगे हो, तो वो इधर होने दो, इधर जितना हो चलेगा, लेकिन उधर नहीं होना चाहिए। ये आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम। ये टाइम कैसे मैनेज करें, कम टाइम में पढ़ाई ज़्यादा कैसे करें। कम टाइम में ज्यादा पढ़े ऐसा तो नहीं होगा। और वैसे अभी तुम सबके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी जनवरी चल रहा है। ठीक है, कंपनीज आना शुरू होगी अप्रैल से, एंग्लो ही पहली आएगी, एंग्लो का ही फॉर्म आएगा तो अप्रैल से शुरू होगा, अभी टाइम है। तो इस टाइम में तुम्हें पता है कि फिजिक्स, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये 3 चीजें एकदम अच्छी करनी है। और इनमें भी सब कुछ नहीं करना है, बहुत कम लेसन है। तो इसमें फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, वो करना है अच्छे से। अब उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगे, कोई वीक भी है तो उसको 1 महीना पूरा लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, दिन का 1-2 घंटे 3 घंटे तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद उसका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज करो। ठीक है, तो फिजिक्स, मैथ्स में भी एक काम करना, एक लेसन का पूरा लिस्ट बना के सर को दिखाना, सर तुम्हें टिक करके देंगे। वैसे वो सारा मटेरियल है यहाँ पे, कितने लेसन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट है तो वो कर लेना पहले। दूसरा रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी 6-7 लेसन, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, वो 6-7 लेसन एकदम पिट-पैट कर लेना कि उसमें से कोई भी सवाल आए। और आईएमयू सीईटी का लेवल बहुत कम होता है कि तुम कुछ भी करो एक फॉर्मूला से ही आंसर आने वाला है, तो तुम बस
ऐसा करो कि मैथ्स, एप्टीट्यूड और फिजिक्स बार बार करके 3-4 बार भी रिवीजन होता है तो आराम से हो जाएगा। और 3 महीने का टाइम है, तुम दिन का 2 घंटा भी अच्छे से दोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। और बाकी क्लास में बैठोगे, क्लास में जितना ध्यान दोगे उतना समझ आ जाएगा। बाकी नहीं समझा, खुद जाके कर लिया, खुद जाके भी जितना कर लिया, कुछ नहीं समझा अगले दिन आके पूछ लिया। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश तो तुम्हें इंटरव्यू में ही काम आएगी, तो उसके लिए तुम्हें काम करना, जैसे इंटरव्यू का स्ट्रक्चर होता है, सर ने लिया होगा इंटरव्यू का क्लास, तो उसमें बताया होगा पहले इंट्रोडक्शन होता है। अब इंट्रोडक्शन के भी पॉइंट्स दिए होंगे कि पहले नेम बताना है, फिर फैमिली के बारे में, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और फिर हॉबीज और इंटरेस्ट। तो जो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, वाई मर्चेंट नेवी हो गया, वाई नॉट फादर्स प्रोफेशन हो गया, ठीक है। फिर वो 2-3 क्वेश्चन है कि तुम इनविजिबल हो गए या तुम्हें 5 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, और फिर हाउ विल यू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन ऑन बोर्ड। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के एक बार खुद से तैयार कर लो। जैसे इंट्रोडक्शन है, अपना इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, वो एक बार मैम को, सर को, किसी को सुना दिया। अब वो इंट्रोडक्शन में जो गलती होगी, इंट्रोडक्शन जब खुद प्रिपेयर कर लोगे वो बोलोगे, फिर उसके बाद वाई मर्चेंट नेवी बोलोगे। तो ये जो 3-4 सवाल है, ये जब बार बार बोलोगे तो तुम्हें इसी में जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे इसका ही क्रॉस क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन में तुमने बताया कि मेरा इतना क्वालिफिकेशन है या मेरा 12th के बाद 1 साल का गैप है, तो सामने से तुम्हें पूछा जाएगा कि 1 साल का गैप क्यों है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे इंटरव्यू में तुम उसका आंसर नहीं दे पाओ, वो क्वेश्चन तुम्हारे पास मिल गया, उसे नोट कर लो, वापस होने के बाद उसका भी आंसर तैयार कर लो। तो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो पहले तैयार कर लो, वही लर्न करो, और जैसे जैसे क्रॉस क्वेश्चंस आते जाएंगे तो तुम ये चीजें बार बार जब बोलोगे इंटरव्यू देते वक्त, तो तुम्हें उतने वर्ड्स तो याद हो जाएंगे कि इसके बाद ये वर्ड है। तो इतना बोलने के बाद जैसे तुम इंटरव्यू में आंसर करते जाओगे मैम के किसी क्वेश्चन को, सर के किसी क्वेश्चन को, तो तुम तब तो इंग्लिश में ही बोलोगे, हो सकता है तब अटको, लेकिन तुम जितने ज्यादा बार देते रहोगे उतने ज्यादा बार तुम्हें अलग अलग वर्ड्स मिलते रहेंगे, क्योंकि सर भी सामने से इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। और जैसे ये इंटरव्यू दे रहा है तो तुम बाजू में बैठ के सुन लो कि इसके इंटरव्यू के वक्त क्या क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इसका 1 साल का गैप है, इसका 1 साल का गैप नहीं है, तो 1 साल के गैप के लिए भी क्या क्वेश्चन है, 1 साल के नहीं के लिए भी क्या क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्निकल में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर देने के बाद अगर वो कह रहे कि नहीं गलत है, तो उस क्वेश्चन को भी कैसे रिप्लाई करना है। तो तुम एक दूसरे का इंटरव्यू सुनते रहना, जितने ज्यादा सुनोगे और फिर दोगे उतना तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होता जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई टेस्ट नहीं करेगा कि तुम्हारा इंग्लिश बहुत बढ़िया होना चाहिए, बस तुम्हें सामने वाले के सवाल का आंसर देते आना चाहिए, वो चाहे कुछ भी सवाल पूछे उसका आंसर दे दो तुम अच्छे से। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रामर चेक होगा, बस तुम बिना अटके एक सेंटेंस में उसका आंसर दे पाओ और उसकी बात समझ पाओ, इतना ही इंग्लिश लगता है यहाँ पे। जितनी ज्यादा बार लिख के अपनी चीजें लिख के तैयार कर लो, वो लर्न कर लो एक बार, और फिर जैसे इंटरव्यू दोगे तुम्हें हाँ कैडेट हिंदी में ही बात करते, बस वो जो फैकल्टी होगा फैकल्टी के साथ तुम्हें बात करना। और ऐसी बात नहीं है कि जैसे बहुत कुछ चीज़ें है कि हम पहले ही प्रिपेयर करके जाते, लेकिन कॉलेज में उतना, कुछ कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट है, कुछ में नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। जैसे मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली, लेकिन चाणक्य में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे मैक्सिमम उधर हिंदी में ही बात चलती है, इंग्लिश में शायद थोड़ी सी बात चलती है, बहुत अलग अलग चीज़ें। लेकिन मैं हर चीज़ के लिए प्रिपेयर था। और तुम्हारे पास जब तुम DNS में जाओगे तो 1 ही साल रहेगा। और जैसे हमें अभी जो सिनर्जी के रिक्रूटर है सुदर्शन सर, ठीक है, कैप्टन सुदर्शन, वो मिले थे, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे कैडेट्स ऐसे हैं कि बस वो टाइम निकालना चाहते हैं। जैसे DNS भी आया तो 1 साल का टाइम निकालेंगे, लेकिन जब वो वेसल पे जाएंगे तो उधर बताने के लिए, सिखाने के लिए कोई नहीं रहेगा। वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है। तुम अगर किसी को बताने के पूछने के लिए भी जाओ तो हो सकता है वो कुछ ना बताए। तुम्हें एक टाइम पे वहाँ पे 9 मंथ्स निकालने, तो तुम्हें अपनी ओर से हर एक चीज प्रिपेयर करके जानी है। कोई नहीं बताएगा वहाँ पे, या तो तुम्हारा काम सिखाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे और प्रिपेयर इसके लिए करना है कि हमें 1 साल बाद ही वेसल पे जाना है। जैसे कोई BSc कर रहा है तो BSc के लिए तो ठीक है 3 साल है, 3 साल में वो लगभग चीजें सीख जाते हैं, लेकिन DNS वाला इतनी चीजें नहीं सीख पाता है। तो कैडेट को खुद से इंटरेस्ट ले लेके सब चीजें सीखनी पड़ती है। तो इसीलिए अब शुरुआत यहाँ पे आ गया है, यहाँ से 6 महीना
प्रिपरेशन और 6 महीना कॉलेज जो शुरू होगा 6 महीने बाद, तो यहीं से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है कि जैसे वहाँ पे तो तुम 24 घंटा उसी में रहोगे, उसी एटमोसफियर में, वही चीज़ है, कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, तो वही बातें चलेगी। यहाँ पे बस थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ पे इतनी चीज़ें तो प्रिपेयर कर लेना कि वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए। तो वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको अभी मैं देखता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। IMU कैंपस में 6 लोग स्पॉन्सर्ड है सिर्फ, और 2 लड़कियां है, दोनों लड़कियां भी लड़कियां प्लेस्ड हो जाती है, लेकिन लड़के तो जिनका अभी प्लेसमेंट होना है, बहुतों को इंग्लिश नहीं आती है। तो DNS कोर्स में इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एक जो चीज़ें पहले प्रिपेयर करते आती है वो सारी प्रिपेयर कर लो। बेसिक मैथमेटिक्स से वो उधर जाके लगेगा, बेसिक मैथमेटिक्स ही लगेगा। जो चीज़ें याद करने की टेक्निक्स होनी चाहिए वो भी उधर लगेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम मैनेज करते आना चाहिए और मल्टीटास्किंग होना चाहिए कि एक टाइम पे ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो वो उधर ज़रूरी होता है। और वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा सीखने के लिए, पहले दिन से शुरू हो जाएगा सब। इसलिए यहाँ पे जितनी चीज़ें प्रिपेयर होते आओ उतना अच्छी बात, वहाँ पे जाके दिक्कत नहीं हो। बेसिक सी प्रॉब्लम है मेरी, मतलब आप हॉस्टल में रहे होंगे, हाँ तो आप बताए कि 10-10 घंटा 11-11 घंटा आपका हो जाता था। नहीं, तो तब मैं 10-11 घंटे मैं इधर नहीं था, हाँ, तब मैं घर चला गया था ना। यहाँ पे आने के बाद कितना होता है? यहाँ पे 3-4 घंटे, क्योंकि तो वो 3-4 आपका होता था, तो आपकी फ्रेंड सर्कल में आधा ऊपर आधा नीचे लोग रहते थे, तो बहस वगैरह तो पढ़ते कब थे आप? कैसे पढ़ पाते थे उतना? मतलब हो जाता किसी टॉपिक पे बात छिड़ गई, बात होने लगी, फिर पता ही नहीं चला टाइम कब चला गया। नहीं ये सब होता है। हाँ तो फिर बताओ। कैसे उसको फिर क्या करें उसके लिए? बहुत बड़ी दिक्कत है। अरे देखो, ये उल्टा यही चीजें तो तुम्हें 6 महीने बाद यही चीजें याद आएंगी, ठीक है। तुम बैठे हो इधर, बैठे 8-10 लोग बैठे, पढ़ना शुरू किया नहीं कि कोई बात छिड़ गई तो 1-1.5 घंटा वैसे ही चला गया, ठीक है। ये सब तो होते रहता है, लेकिन अब जैसे हर कोई हर टाइम पे तो सब लोग साथ में नहीं बैठते। अब जैसे 6 बजे क्लास खत्म हो गया, ठीक है, 6 से 7-8 बजे तक तुम्हारा टाइम वैसे ही चला गया, 9 बज गए, 10 बज गए, ठीक है। अब उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि उस टाइम पे अपने आप ही ग्रुप्स बन गए थे। जैसे 3-4 लोग बाहर पढ़ रहे, 3-4 लोग इधर पढ़ रहे, 3-4 लोग उधर वाली क्लास में, 3-4 लोग इधर, कुछ लोग ऊपर है। तो उस टाइम पे जैसे 3-4 लोग एक बार बैठ गए, तो तुम 3-4 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा इतना इतना टॉपिक है, वो एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर भले हम रात भर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता था, जैसे एक दूसरे को बता दिया कि इतना टॉपिक है यार, इतना कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, तो बस वैसे ही कर। और अभी तो ठीक है कि अभी ये टाइम चल रहा है। अब जैसे जैसे फरवरी मार्च आते जाएगा तो ये होना बंद हो जाएगा, हर कोई अपना अपना पढ़ने लगेगा। तो अभी 1 घंटा 2 घंटा, या तुम रात में जग सकते हो तो रात में हो सकता है, सुबह उठ जाओ तो सुबह हो सकता है, तुम्हें इतना ही करना है। अब जैसे तुम्हारा बेसिक वीक है तो बेसिक क्लियर करने के लिए शांति चाहिए, तो शांति का जो 1-1.5-2 घंटा मिलेगा, तो हो सकता है वो रात को मिले। तुमने अपना ईयरफोन डाल लिया, अलग से आके बैठ गए, तो कोई आके डिस्टर्ब करेगा तो नहीं, इतना तो है। तुमने उतना कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, उनके साथ जाके बात कर ली, फिर आधे घंटे बाद लग गए। यहाँ पे भी ऐसे ही चलता था, लेकिन ये कब तक चलता है इतना, मतलब टाइम टू टाइम कब तक? फरवरी मार्च तक। उसके बाद हर कोई अपने अपना ही काम करने लगे, और उस टाइम पे जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर वो उस टाइम पे एंजॉय कर सकता है। जैसे थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ी मस्ती कर ली, तो हम उस टाइम, अभी ये जो टाइम था हमारा वैसे ही था। जैसे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो और मेरे साथ बहुत लोग थे वैसे ही, उनका भी क्लियर था, तो फिर हम मस्ती भी करते थे, क्योंकि यही टाइम है। DNS के हॉस्टल में ये सब नहीं होता है, वहाँ पे होता है लेकिन बहुत कम होगा, तो यहीं पे ये सब मिलेगा, और वहाँ पे जाके यही चीज़ें याद आएंगी। यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे बातें करते थे, यहाँ घूमने चले गए, तो फिर अपने हिसाब से दोनों चीज़ें पूरी तरीके से मस्ती के साथ जी लो, प्रिपरेशन हो जाए, कुछ नहीं। मतलब कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहाँ से? ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितने टॉपिक कितना हो गया है, कितना तुम्हारा कवर हो चुका है, कितना बहुत अच्छे से कवर हुआ है, कितने को एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये सब जो चीज़ें है, ये एक बार खुद से बैठ के लिख के
सर के पास लेके जाओ, सर को बताओ और सर के पीछे पड़ जाओ हर चीज़ में। एक भी चीज़ की जाके बताओ, मैम के पीछे पड़ जाओ, जो भी है इधर, जो भी फैकल्टी में है सबके पीछे पड़ जाओ कि सर ये आपके सब्जेक्ट का, मैम आपके सब्जेक्ट का, ये इतना हो गया, इतना बाकी, आप बताओ कैसे करना है, इतना कर लिया है आप बताओ। हर चीज, हर छोटी चीज, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ये क्या है सॉल्व, आप देखो एक बार, सही है। टिप्स तो नहीं है, ऐसा नहीं है, बस एक चीज याद रखना कि जो भी हो ना, सर के पीछे पड़ जाओ। जितना ज्यादा बार सर के पास जाओगे, जैसे मैं था इधर, मैं रात हो, सुबह सर आए, दोपहर को आए, शाम को आए, कभी भी आए, हर छोटी से छोटी चीज बताने को आता था। हमें भी प्लानर मिला था ऐसे ही, वो प्लानर तो कुछ दिन तक तो चला, तो वो हर छोटी चीज आके बताता था मैं। और इतना ही है कि सर के पीछे पढ़ो, सर तुम्हें बताएंगे कितना करना है, तो जितना बताएंगे उतनी चीज उस दिन में तो कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सर है, मैम है, हर छोटी छोटी चीज जाके बार बार बताओ। बाहर निकल गए, क्लास में है, पूछते ही रहो, बताते ही रहो। और ऐसा है कि अब तुम सबको पता चल जाएगा कि यहाँ जो डीएनएस में जाते वक्त बेसिक प्रिपरेशन क्या क्या हिसाब से तुम तैयार होने चाहिए, वो सब चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगी। अब एक तो तुम्हारा हो गया कॉन्फिडेंस, दूसरा हो गया कि तुम लोगों के साथ कैसे रहते हो। जैसे कोई नया मिल गया, अब डीएनएस में नए मिलेंगे तो तुम्हारा तुरंत बॉन्डिंग बनना चाहिए उनके साथ। फिर उधर वो भी हैंडल करना पड़ता है कि जैसे अब बहुत अलग अलग बच्चे आएंगे, और डीएनएस में और इस प्रोफेशन में बहुत वैरायटी वाले मेंटालिटी के लोग आते, तो कुछ बहुत ही टपोरी होते, कुछ बहुत ही बढ़िया होते, कुछ हर टाइप के लोग मिलेंगे। और हर टाइप के लोग तुम्हें हर टाइप की सिचुएशन में खींचेंगे कि आओ इधर उधर, तो वो तुम्हें डिसाइड करते आना चाहिए कि क्या तुम्हारे लिए, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद हर कॉलेज में जो डीएनएस है, डीएनएस में तुम्हें लोग मिलेंगे, वो ज़्यादातर तुम्हें नशा में बुलाएंगे क्या करने की, तो वो तो हर किसी का अपने हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए कि लोगों को हैंडल करते आना चाहिए, ठीक है, मना करते आना चाहिए, वो हो गया। फिर ये जो 6 महीने बचे अभी IMUCET तक, ये बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर लो, क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पे, यहाँ पे जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लो, एकदम थ्रेशोल्ड तक एंजॉय कर लो, जितना तुम्हें जो करना है यहाँ पे, जो हॉस्टल में करना है सब कुछ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनएस में जाने के बाद तो वही होना है। हाँ, इससे बढ़िया जगह तो कोई नहीं थी। अब मैं तो पहली बार हॉस्टल में आया था इधर ही, लेकिन यहाँ पे मेरे बैच में भी जो बाकी थे वो तो हॉस्टल से आए थे, लेकिन उन्होंने भी यहीं पे जो मस्ती की यहीं पे की, ठीक है। तो ये 6 महीना अपने हिसाब से पूरे जी लो। उधर कॉलेज में जाने के बाद हो सकता है शुरुआत में ऐसा होता है कि तुम्हें बार बार लगेगा कि कहाँ आ गए, बहुत डिटर्मिनेशन से भी गए हो, कि जैसे किसी का ड्रीम ही था कि बस कॉलेज में ही जाना है और इसी प्रोफेशन में जाना है, उसको भी एक टाइम पे लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कॉलेज में ही होगा ये। हर कोई कहता है कि शिप पे होगा, वहाँ तो अलग बात है, लेकिन ये कॉलेज में होगा, तो वो फेज भी निकालना पड़ेगा उस फेज में भी। और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर तुम किसी सोच में हो तो तुम उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, कॉलेज में ही कोई नहीं देखेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम बीमार हो, कुछ भी सोच रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा, तुम्हें जो शेड्यूल है वो पूरा करना ही पड़ेगा, जो टास्क दिया है वो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो और प्रिपरेशन कर लो। मैं वही बता रहा था कि कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम्हें नॉलेज होगा, चीज़ों का नॉलेज रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी सोच, जैसे तुम चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो, तुम किसी भी सिचुएशन के पास कैसे देखते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि अलग अलग सिचुएशंस आती रहेंगी, जैसे IMUCET भी क्लोज आएंगी तो बहुत अलग अलग सिचुएशन आएंगी, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ सेम आएगी, दिक्कत आती रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, बहुत अलग अलग आएगा, ठीक है। इंटरव्यूज के वक्त होगा, एग्जाम्स के वक्त होगा। अब जैसे ग्रेट ईस्टर्न का जो रिटर्न था, लॉजिकल एबिलिटी 45 पे कट ऑफ था,
और मुझे 45 भी मिले थे, ठीक है। तो और इंटरव्यू, ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू हम अपनी बैच में सबका आ गया था इंटरव्यू का डेट, लेकिन मेरा डेट ही नहीं आया था। मेरा सबसे आखिरी में आया था, सबसे लास्ट इंटरव्यू। और तब मेरे पास ना तो सिनर्जी का इंटरव्यू क्लियर हुआ था ना SCI का, तो ग्रेट ईस्टर्न ही ऑप्शन था, ठीक है। तो वो भी हैंडल करना पड़ेगा। तो एक ही है कि बुक से, क्वालिटी से, जो भी चीज़ हो सर से बात करके, सर का बातें सुन के, मैम की बातें सुन के, किसी दोस्त की बातें सुन के अपने आप की अपनी सोच ऐसी ही बढ़ा लो कि जैसे तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। और वो एक बार एक लेवल से जब तुम DNS में जाते हो तो तुम वहाँ पे तो चीज़ें सीख ही जाओगे। वहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे जल्दी जल्दी सीखते जाओगे, अडेप्ट होते जाओगे। लेकिन अपनी ओर से यहाँ से ही प्रिपेयर होके जाओ ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। यहाँ आपका प्रिपरेशन हो गया, तो इतना जो दिया है वो कंप्लीट कर लो। और एक ही बात है कि सर के पीछे पड़ जाओ, जो भी हो, फोन करो, बात करते रहो।